तीसरा भाग कुलीनों तथा धार्मिकों की धम्म दीक्षा। उपभाग एक यश कुलपुत्र की धम्म दीक्षा। उस समय वाराणसी में यश नाम का एक गृहपति पुत्र रहता था। वह तरुण था और उसकी आकृति बहुत आकर्षक थी। वह अपने माता पिता को बहुत प्यारा था और बहुत श्री संपन्न था। उसके बहुत से नौकर चाकर थे, बहुत सी पत्नियां थी और उसका सारा समय नाचने गाने, सुरापान करने आदि में ही बीतता था। वह विलासमय जीवन व्यतीत करता था। कुछ समय बीतने पर उसे विरति ने आ घेरा। उसे इस बेहोशी से कैसे छुटकारा मिले? क्या जो जीवन वह व्यतीत कर रहा है उससे कोई श्रेष्ठतर जीवन भी था? यह न सोच सकने के कारण कि वह क्या करे, उसने अपने पिता का घर छोड़ देने का निश्चय किया। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूं ही भटकने लगा। वह घूमता घूमता ऋषिपतन की ओर ही चला आया। क्लांति के मारे वह एक जगह पर बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। मैं कहाँ हूँ? कौन सा रास्ता है? ओह कितनी परेशानी है! ओह कितना दुख है! यह घटना उसी रात की है जिस दिन तथागत ने ऋषिपतन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना उपदेश दिया था। ठीक उस समय जब यश ऋषिपतन की ओर बढ़ा चला आ रहा था, तथागत जो कि ऋषिपतन में ही विराजमान थे, बहुत सवेरे उठकर खुली हवा में टहल रहे थे और तथागत ने देखा कि इस प्रकार के दुखद वचन करता हुआ यश कुलपुत्र चला आ रहा है। और तथागत ने उसकी दुख भरी आवाज सुनकर कहा, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दुख नहीं है, हाँ मैं तुझे रास्ता दिखाऊं। तब तथागत ने यश कुलपुत्र को अपना उपदेश दिया और जब यश ने वह उपदेश सुना, वह हर्षित हुआ, वह प्रमुदित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और जाकर तथागत के पास बैठ उन्हें नमस्कार किया। बुद्ध के वचन हृदयगम कर यश ने तथागत से प्रार्थना की कि वह उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करे। तब तथागत ने उसे आ कहा और उसे भी भिक्षु धम्म की दीक्षा दे दी। यश के माता पिता बड़े परेशान थे कि यश कहाँ चला गया। पिता यश की खोज में निकला। यश के पिता ठीक उसी जगह से गुजरे जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध और भिक्षु वेश में यश कुलपुत्र बैठा था। यश के पिता ने तथागत से प्रश्न किया, कृपया कहे कि क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? तथागत का उत्तर था, आए आप अपने पुत्र को देख सकेंगे। यश का पिता आया और अपने पुत्र यश के पास ही बैठा, किंतु उसे पहचान नहीं सका। तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और कैसे उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया। तब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने शील ग्रहण किया है। पुत्र यश, यश के पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग के दुख से बहुत दुखी है, घर आकर उसे सुखी करो। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से पूछा, गृहपति, क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर गृहस्थ बन जाए और जैसे पहले काम भोग का जीवन व्यतीत करता था वैसा ही अब करे? यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरे पुत्र यश को आपके साथ ठहरना ही अच्छा लगता है तो वह आपके साथ ही ठहरे। यश ने एक भिक्षु ही बने रहना ठीक समझा। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, भिक्षु संघ सहित तथागत मेरे घर पर भोजन करना स्वीकार करे। चीवर धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुलपुत्र सहित तथागत यश गृहपति के घर पहुंचे। घर आने पर माँ और यश कुलपुत्र की पूर्व भार्या ने भी तथागत के दर्शन किए। भोजनानंतर तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धम्म उपदेश दिया। वे बहुत प्रमुदित हुए और उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण की। यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के ही धनियों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, सुबाहु, पूर्णजित तथा गवामपति। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धम्म की शरण ग्रहण की है तो उन्हें लगा कि जो बात यश के लिए अच्छी है वह उनके लिए भी अच्छी होगी। इसलिए वे यश के पास गए और उससे कहा कि वह भगवान बुद्ध से उनकी ओर प्रार्थना करे कि वे उन्हें भी अपना शिष्य बना ले। यश ने स्वीकार किया और भगवान से प्रार्थना की, कृपया इन मेरे 4 मित्रों को धम्मोपदेश देकर कृतार्थ करें। भगवान ने स्वीकार किया। यश के मित्रों ने भी धम्म की दीक्षा ग्रहण की। उपभाग 2, काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा। काश्यप परिवार नामक वाराणसी में एक प्रसिद्ध परिवार था। उस परिवार में 3 भाई थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और अत्यंत धार्मिक। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तदनुसार उसने गृह त्याग किया, संन्यास ग्रहण किया और उर्वेल की ओर गया, जहाँ पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए।
वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाइयों में से एक उर्वेल काश्यप कहलाता था, दूसरा नदी काश्यप, तीसरा गया काश्यप कहलाता था। इन तीनों में से उर्वेल काश्यप के 500 जटिल शिष्य थे और नदी काश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया काश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें से मुख्य उर्वेल काश्यप ही था। उर्वेल काश्यप की दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जीते जी ही मुक्ति प्राप्त हो गई है। फ्लगु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उर्वेल काश्यप की ख्याति का पता लगा तो उनके मन में आया कि उर्वेल काश्यप को धम्मोपदेश दिया जाए और संभव हो तो धम्म दीक्षा भी। उसके निवास का पता ठिकाना पाकर तथागत उर्वेल पहुंचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने के योग्य अवसर पाने के लिए बोले, काश्यप, यदि तुम्हें असुविधा न हो तो एक रात में तुम्हारे आश्रम में रहूं। काश्यप का उत्तर था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुचलिन नाम का एक जंगली नागराजा यहाँ रहता है, उसी का यहाँ शासन चलता है। वह बड़ा भयानक है। वह सभी अग्नि पूजक साधुओं का विशेष विरोधी है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि पहुँचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी वैसा ही कष्ट न दे जैसा कि वह मुझे देता है। काश्यप को यह नहीं पता था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे। इसलिए तथागत ने पुनश्च आग्रह किया, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह का कष्ट देगा। काश्यप, एक रात मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दे। काश्यप बार बार इनकार करता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब काश्यप ने कहा, मैं अधिक विवाद नहीं करना चाहता, किंतु मुझे डर बहुत है। जो अच्छा समझे करे। तथागत ने उस समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपना आसन जमा लिया। नागराज मुचलिंद ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, लेकिन काश्यप के स्थान पर वहां उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत की शांत गंभीर मुद्रा को देखकर मुचलिंद को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने है। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा की। उस रात काश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी, इसलिए वह बड़ी घबराहट लिए जागा। उसे डर था कि शायद उस रात उसका अतिथि जला दिया गया हो। प्रातःकाल होने पर अपने अनुयायियों सहित काश्यप देखने के लिए आया। मुचलिन द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाने जाने की तो बात ही क्या, उन्होंने देखा कि मुचलिन भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा है। यह दृश्य देखा तो काश्यप को लगा कि वह कोई चमत्कार देख रहा है। उसकी आंखों के सामने कोई प्रतिहार्य घट रहा है। उस चमत्कार से प्रभावित होकर काश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे वही एक आश्रम में रहे और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के दो भिन्न दृष्टिकोण थे। काश्यप ने समझा कि उसे मुचलिंद नागराज के विरुद्ध संरक्षण मिल गया है, लेकिन भगवान बुद्ध ने सोचा कि एक न एक दिन काश्यप को धम्मोपदेश देने का अवसर आएगा ही। लेकिन काश्यप ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं दिया। वह समझता था कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक दिन तथागत ने स्वयं ही काश्यप से पूछा, क्या तुम अरहत हो? यदि तुम अरहत नहीं हो तो यह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? काश्यप बोला, मैं नहीं जानता कि अरहत क्या है, कृपया मुझे समझाए। तब भगवान ने कहा, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले पथिक के पथ के बाधक सभी राग द्वेषों को जिसने जीत लिया है वह अरहत है। अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। यू काश्यप अभिमानी स्वभाव का था, लेकिन उसके मन पर तथागत के तर्क का प्रभाव पड़ा। अपने मन को कुछ झुकाकर और विनम्र बनाकर, यहाँ तक कि उसे सद्धम्म के ग्रहण करने के पात्र बनाकर उसने कहा, लोक गुरु बुद्ध की बुद्धि और उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। और इस प्रकार अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर उर्वेल काश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उसका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुगामी बन काश्यप के सभी शिष्य ने भी सद्धम्म ग्रहण किया। इस प्रकार काश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। तब उर्वेल काश्यप ने अग्निहोत्र करने के अपने सभी पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो जाकर पानी में तैरने लगे। नदी काश्यप और गया काश्यप ने, जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र का सामान को नदी में बहते जाते देखा। वे बोले, यह सारा सामान तो हमारे भाई का है, उसने यह सारा सामान फेंक क्यों दिया है? कोई ना कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत अधिक बेचैन हो गए। वे अपने 500 अनुयायियों सहित अपने भाई से मिलने नदी के ऊपर की ओर आगे बढ़े।
सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रमण वेश पहने देख उनके मन में नाना तरह के विचार उठे। तब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उर्विल काश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लिया है। वे बोले, अब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया है तो हमें अभी उसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई से अपनी इच्छा व्यक्त की। तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिए सामने उपस्थित किए गए। तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धर्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार जब आपस में रगड़ खाते हैं तो अविद्या का जन्म होता है। काम, क्रोध तथा अविद्या ये वह अग्नि है जो सभी चीजों को भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार आदमी सही रास्ते पर चल सके और काम, क्रोध तथा अविद्या रूपी आग को बुझा सके तो फिर विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। इसलिए जब एक बार आदमी को अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा का क्षय करने से ही आदमी श्रमण बनता है। उन बड़े ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र से उनकी सर्वथा उपेक्षा हो गई। उन्होंने भी बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा की। काश्यप बंधुओं की दीक्षा भगवान बुद्ध की बड़ी विजय थी, क्योंकि जनता के मन पर उनका बड़ा प्रभाव था।